ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 115वीं कक्षा है। साधन पाद के 12वें सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। क्लेश मूलः, क्लेश है मूल, जिनके, किनके? कर्माशय के। तो ऐसे कर्माशय जिन कर्माशयों के मूल में क्लेश हैं, और वो जो कर्माशय है वो है फल देने वाला कर्माशय, कर्मों का समुदाय। और वो फल देने वाला जो कर्माशय है दो प्रकार से फल प्रदान करता है। एक दृष्ट जन्म वेदनीय, दृष्ट का अर्थ है दिखाई देता है, अर्थात हमें प्रत्यक्ष होता है। इसी जन्म में हमारे ही सामने उनके फल प्राप्त होते हैं। तो दृष्ट का मतलब है प्रत्यक्ष, वर्तमान जीवन में वेदनीय, अनुभव करने योग्य फल होता है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय, अदृष्ट का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है, जो परोक्ष है। अगला जन्म तो अब कैसे दिखाई देगा, आगे आने वाले बहुत सारे जन्म होंगे, अनगिनत जन्म। उन आगे आने वाले जीवनों में अनुभव करने योग्य कर्माशय होता है। इस पर हमने विचार किया था सूत्र को लेकर के। अब हम आगे बढ़ते हैं भाष्य पर। कर्माशय को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है, आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करके रखिएगा। कर्माशय का अर्थ बता रहे हैं, तत्र पुण्य पुण्य कर्माशय। कर्माशय दो प्रकार का होता है, एक पुण्य कर्माशय है और एक पाप कर्माशय, अर्थात जिसको अपुण्य कहा है। तो पुण्य कर्माशय और अपुण्य कर्माशय। और ये पुण्य और अपुण्य कर्माशय बनता कैसे है? तो बता रहे हैं, काम लोभ मोह क्रोध प्रभवः। काम वासना से कर्माशय बनता है। पुण्य कर्माशय भी बनता है, पाप कर्माशय भी बनता है। लोभ से भी पुण्य कर्माशय भी बनता है, पाप कर्माशय भी बनता है। मोह से भी पुण्य और पाप दोनों कर्माशय बनते, और क्रोध से भी पुण्य और पाप दोनों ही कर्माशय, काम से, लोभ से, मोह से, क्रोध से। तो काम लोभ मोह क्रोध से प्रभव, उत्पन्न होने वाला पुण्य कर्माशय है। प्रभव का मतलब उत्पन्न होने वाला। तो पाप पुण्य पाप कर्माशय प्रभवती, उत्पन्न होता है, उसी को प्रभव कहा है। तो पुण्य और अपुण्य कर्माशय काम लोभ मोह क्रोध से उत्पन्न होता है। अब जो ये कर्माशय उत्पन्न होता है, ये फल कब देगा ये कर्माशय? तो सह का मतलब वह कर्माशय, दृष्ट जन्म वेदनीय च अदृष्ट जन्म वेदनीय च। सह वह जो कर्माशय है वो दो प्रकार से फल देता है। दृष्ट जन्म वेदनीय है, वर्तमान दृष्ट वर्तमान, जन्म जन्म, वर्तमान जन्म में वेदनीय, अनुभव करने योग्य है। और अदृष्ट जन्म वेदनीय, आगे आने वाले जन्मों में अनुभव करने योग्य, वो पुण्य कर्माशय होता है।
अब प्रश्न ये है कि पुण्य कर्माशय कैसे बनता है। हाँ, समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, पुण्य कर्माशय कैसे बनेगा। वैसे तो आप सबको पता है, तत्र उस कर्माशय में तीव्र संवेगेन, तीव्र संवेग तो समझते ही आप, पहले पाद में पढ़ा है। तीव्र संवेग से, अत्यंत तीव्रता से क्या करना है, मंत्रों का जप करना होगा। मंत्र का मतलब है मंत्रों का जप करना होगा। पीछे पढ़ा था ना आपने, स्वाध्याय किसको कहते हैं, स्वाध्याय किसको कहा है, प्रणवादि मंत्राणाम जपः। स्वाध्याय उसको कहते हैं जो प्रणव आदि मंत्रों का जप करना। तो यहां मंत्र का मतलब तीव्र संवेग से, अत्यंत तीव्रता से मंत्रों का जप करना है। तपः, और तपस्या करनी है। समाधि, और समाधि लगानी है। तो तीव्र संवेग से मंत्रों का जप, तीव्र संवेग से तप, तीव्र संवेग से समाधि आदि से अभिनिवर्तिता उत्पन्न होता है। अभिनिर्वर्तिता तो कहते हैं उत्पन्न होता है। तीव्र संवेग से मंत्रों का जप करते हैं। अलग अलग मंत्र हैं, वेद के पता नहीं देखिए कितने मंत्र हैं, और कितने प्रकार का तप है, और कितनी समाधियां होती है। तो इन सब से अभिनिर्वर्तिता उत्पन्न होता है पुण्य कर्माशय। और क्या करना होगा, ईश्वर, देवता, महर्षि, महानुभावानाम आराधनात्। वा का मतलब और ईश्वर की आराधना करने से, जो जितना ईश्वर की आराधना करेगा उसका कर्माशय, पुण्य कर्माशय उतना ही बढ़ेगा। और देवताओं की आराधना करना होगा। देवताओं की पूजा, आराधना का मतलब पूजा, सत्कार। तो ईश्वर की आराधना और देवताओं की आराधना, महर्षियों की आराधना, और महानुभावानाम, तो जितने भी संसार के श्रेष्ठ पुरुष हैं उनकी भी आराधना करने से परिनिष्पन्न उत्पन्न होता है। कौन, पुण्य कर्माशय। अब ये जो आराधना है ना, अलग अलग के लिए अलग अलग आराधना होती है। ईश्वर की आराधना तो ध्यान के माध्यम से हम करते हैं। ईश्वर की आराधना ईश्वर की आज्ञा का पालन करके करते हैं, ये ईश्वर की आराधना है। और देवताओं की आराधना, जो देने वाले देवता होते हैं ना, जो देने वाले देवता दो प्रकार के होते हैं, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता। और जड़ देवता तो पृथ्वी, जल, अग्नि आदि ये सब जड़ देवता है, उनकी भी आराधना करनी है। अब उनकी आराधना का मतलब उनके सामने बैठ करके नैवेद्य चढ़ाना है या माला डालना है उनको, नहीं ना माला डाल सकते, नैवेद्य तो चढ़ा सकते हो, उससे कुछ पता नहीं लगेगा जड़ को क्या नैवेद्य चढ़ाना है। तो ऐसी आराधना उसकी नहीं होती है। फिर कैसी होती है, जड़ देवताओं की आराधना उनका सदुपयोग करने से होता है, उनको शुद्ध रखने से होता है, उनको दूषित करने से उनका अपमान होता है। तो पृथ्वी को दूषित नहीं करना। पृथ्वी को दूषित कैसे करता है व्यक्ति, इसमें पृथ्वी को दूषित करने में आप भी कारण बन सकते हैं। हाँ, अब खरीदते जाओ सोना, आप सोना खरीदेंगे इसलिए सोना निकालते जा रहे हैं अधिक से अधिक। स्टील का प्रयोग करो अधिक से अधिक, तो स्टील भी निकाल रहे हैं अधिक से अधिक, लोहा भी निकाल रहे हैं। धरती को दोहते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। ये आराधना नहीं है, ये क्या है, उसका अपमान है, उसको खोखला कर रहे हैं। ऐसे पृथ्वी, जल का सदुपयोग करना है, जल को दूषित नहीं करना। वायु का सदुपयोग करना, वायु को दूषित नहीं करना है।
इस प्रकार से जड़ देवताओं का सदुपयोग करना उनकी आराधना है। और जो चेतन देवता है उनकी पूजा करो, उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, उनकी सेवा करो, ये उनकी आराधना है। और महर्षि तो अभी हमारे सामने नहीं है, फिर उनकी कैसी आराधना होती है? उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करो। ऋषियों की जो बातें हैं या ऋषियों के जो सिद्धांत हमारे सामने स्थापित किए गए हैं, उनको हम विश्वास करके उन पर चलना। ऋषि ने कहा है तो हमें चलना है। नहीं जी, ये तो उस समय का होगा, अपने समय का। लोग बोलते हैं ना, अभी तो ऐसा थोड़ा, आज के ज़माने में ऐसा थोड़ा होता है। उन्होंने लिखा होगा, ऋषि ने, उस जमाने में ऐसा होता होगा। मतलब आप क्या समझते हैं? किसी जमाने को ध्यान में रख करके ऋषि लिखता है? वेद जो होते हैं वो सर्वकालिक होते हैं या परिस्थिति विशेष के लिए होते हैं? सर्वकालिक होते हैं। और ऋषि लोग भी जो सिद्धांत लिखते हैं वो सर्वकालिक होते हैं। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके कोई नहीं लिखते ऋषि। उनको पता है, वो ईश्वर का अनुकरण करते हैं। कोई इतिहास थोड़ा लिखा है उन्होंने जो उस समय में ऐसा होता था। हाँ, आप महाभारत को कह सकते हो तो इतिहास ग्रंथ है, वो सर्वकालिक नहीं होता है। रामायण को आप कह सकते हो इतिहास का ग्रंथ है, वो हिस्ट्री है। पर जो और ऋषियों ने जो सिद्धांत लिखे अलग अलग ग्रंथों में, वो सर्वकालिक है। विश्वास करके चलना होगा, नहीं करेंगे तो उनकी आराधना का भंग होगा। और ऋषियों की आराधना यदि हम नहीं करेंगे तो हम ईश्वर की ओर बढ़ नहीं सकते। अगली बात क्या है? महानुभाव। और महानुभाव तो बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में, हमसे बड़े होते हैं, हमसे अधिक अनुभवी होते हैं। उनकी भी आराधना करना, उनका भी सत्कार करना है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, माता है, पिता है, उनकी आराधना करो। मरने के बाद नहीं, जीवित रहते समय। हाँ जी, मेरे को मेरे माँ बाप के नाम से कुछ बनवाना है, बनवा दिया। बनवाया किसने? आपने बनवाया। तो आपको पता लगेगा ना। जो मर चुके उनको क्या पता लगेगा उनके नाम से जो आप कुछ करोगे? तो कुछ समझने का प्रयत्न करो। जीवित रहते समय उनके लिए कुछ करो, और उनके लिए कुछ करना, उनके जीवित रहते समय उनके नाम से कुछ करो, ताकि उनको पता लगेगा मेरे नाम से मेरे बच्चों ने ये सब किया है। उनको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, उनको प्रसन्नता मिलेगी। मरने के बाद उनको पता ही नहीं लगेगा। आपको पता लग रहा है क्या? आपके बच्चे होंगे पिछले जन्म के जो आपके लिए कुछ बनवा रहे होंगे। पता लगा है आपको आज तक जो आपके नाम से कुछ किया होगा? तो आपको नहीं पता लगेगा, तो जो आपके जा रहे हैं उनको भी नहीं पता लगेगा। इसलिए जो जीवित है उनके लिए बहुत कुछ करो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो उनके लिए, आपके अपने ही हैं। तो है ये महानुभावों की आराधना है। और जो हमारे माता पिता नहीं है तो दूसरे के होंगे, जो श्रेष्ठ लोग होंगे संसार में। क्योंकि आपने सुना है ना, महानुभाव कौन कौन होते हैं? माता होती है, पिता होता है, गुरु, आचार्य, अध्यापक, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग होते हैं। तो सबकी आराधना करो। ऐसा करने से यह परिनिष्पन्न, जो उत्पन्न हुआ कौन? कर्माशय। सह सद्य परिपच्यते पुण्य कर्माशय। वो शीघ्र ही फल देने वाला होता है, इसी जन्म में फल देगा आपको। यदि ईश्वर की आराधना करो, देवताओं की आराधना करो, महर्षियों का, महानुभावों का मंत्रों से जप करो, तप करो, समाधि लगाओ, ये सब करने से वो पुण्य कर्माशय शीघ्र फल देने वाला होता है। सह सद्य परिपच्यते, वो शीघ्र ही फल देने वाला होता है। कौन? पुण्य कर्माशय, पुण्य कर्माशय।
जितने बड़े काम हम करेंगे ना उतने ही जल्दी वो इसी जन्म में फल देंगे, ये याद रखना। ईश्वर की आराधना करने से इसी जन्म में सुख मिलेगा ना, जीते जी शरीर में समाधि में सुख मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने चाह रहे हैं जो बड़े बड़े काम जब हम करने लगते हैं वो सद्यः परिपच्यते, वो शीघ्र ही वो पुण्य कर्मा से शीघ्र फलदायी बन जाता है, शीघ्र फल देता है। मैं देखना चाहता हूं मैंने अच्छे कर्म किए, इसका फल मिलता है नहीं मिलता है, मेरे को क्या पता। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा बड़ा काम करो तो पता लग जाएगा आपको इसी जन्म में, ये कहना चाह रहे हैं। ये तो बता दिया है पुण्य कर्माशय को लेकर के। तथा उसी प्रकार से तीव्र क्लेशेन, वह तीव्र संवेग बताया ना, यहां तीव्र क्लेश से। तीव्र क्लेश का मतलब है अत्यंत अविद्या से युक्त होकर के, तीव्र अविद्या यानी अत्यंत घनघोर अविद्या से युक्त होकर के, अत्यंत कामना, अत्यंत काम, अत्यंत लोभ, अत्यंत मोह, अत्यंत क्रोध, ऐसे सबके साथ लगाइएगा। तीव्र क्लेश से युक्त होकर के, भीतः, जो डरे हुए लोग होते पहले से डरे हुए उसको और डराते हम लोग। व्याधिता, व्याधि का मतलब जो रोगी है, भीत का मतलब भयभीत लोग, व्याधितः रोगी रोगग्रस्त लोग, कृपणेशु, कृपण का मतलब है दीनहीन, बहुत गरीब है, कमजोर हैं, ऐसे लोगों को हम दबाने लगते हैं। हाँ जी, आप देख रहे हैं मेरे को, एक बड़ा अफसर होता है, वो गलत कर रहा है तो उसको आप नहीं दबाते हो, वो छोटा सा आदमी है वो कुछ गलत करता है उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं। पियोन अगर मान लो चपरासी कुछ गलती कर रहा है, बस उसके ऊपर ऐसे चढ़ बैठते हैं हम, पता नहीं क्या हो रहा है। और वही उसका जो अफसर होता है वो गलत करता है, उसको उतना ना ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसको दबाते हैं जो पहले से दबे हुए हैं, हम उनको डरा रहे हैं जो पहले से डरे हुए हैं, उनको दुख दे रहे हैं जो पहले से व्याधि रोगग्रस्त हैं। रोगियों को कैसे दबाते हैं जी, उनको कैसे दुख देते हैं? है हॉस्पिटल में जाओ रोग लेकर के, पता लगेगा आपको कैसे दबाते नहीं। मेरे सामने डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, उनको पता है, वो नहीं दबाते होंगे अलग बात है। ऐसा लगता है जैसे खून चूस लेते हैं। जिसके पास पैसा ना हो ना, गया फिर वो आदमी, वो गया, वो व्याधिग्रस्त हैं, उसको और दबा देते हैं। कृपण, कृपण का मतलब है दीनहीन, बहुत ही दीनहीन आदमी है और बिल्कुल कमजोर हैं, बुद्धि से कमजोर है, शरीर से कमजोर है, साधनों से कमजोर हैं, हर प्रकार से वो कमजोर है और उस कमजोर आदमी को दबाने लगते हैं। और तो और विश्वास उपगतेषु वा महानुभावेषु, जो अच्छे सज्जन लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं उनके साथ अन्याय करने लगते हैं। विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु, जो भी मनुष्य जो विश्वास करते हैं, हाँ आप ठीक करेंगे मान करके, आप पर विश्वास करके आपको सौंप देते हैं, कोई पैसा सौंपता होगा, कोई मकान बनाने का सौंपता होगा, कोई कुछ भी सौंपता होगा, तो विश्वास को प्राप्त हुए जो महानुभाव है उनको हम लोग दबाते हैं। और तपस्वीषु, और जो तपस्वी है उनको भी दबाते हैं। हाँ, आप क्या समझते हैं कोई आपको लूटता है तो केवल आपको लूटता है? हमें भी लूटते हैं कई लोग, और ज्यादा लूटते हैं। ये तो बाबा जी इसको कुछ पता नहीं हो, उसको लूटो जितना भी, ज्यादा लूटते हैं हम, आपसे भी ज्यादा लूटते हैं हमको। तो कह रहे हैं तपस्वीषु कृतः पुनः पुनः अपकार, ऐसे लोगों को हम बार बार अपकार करते हैं, बार बार उन पर गलत करते हैं। किन पर?
जो पहले से डरे हुए हैं, जो पहले से रोगग्रस्त हैं, जो पहले से दीनहीन हैं, और जो विश्वास करने वाले हैं, जो अच्छे सज्जन पुरुष हैं, जो तपस्वी है, इन सब पर कृतः किया गया पुनः पुनः अपकारा, बार बार उन पर अपकार करते हैं, बार बार उनको दबाते रहते हैं। इधर देखिएगा, आप नहीं करते होंगे ना ऐसा? हाँ जी। अब पति होता है ना, पत्नी है तुझे पता नहीं, तो चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर उसको बस जब जब ऐसा कोई अवसर है वो पति दबाता जाता है, दबाता जाता है। जो पति दबाने वाला है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और आजकल की पत्नी होगी, अब उसको दबा करके दिखाना। क्यों जी? वो क्या है, अच्छा है, आपने है ही करे तो उसने थप्पड़ मार दिया आपको, फिर क्या करोगे? हाँ? वो शेर है तो आप शेर है तो सवा शेर हो जाए। कह रहे हैं, समझ रहे हैं ना? मतलब आप समझ सकते हैं ना, पति अगर दबा रहा है तो पत्नी दबती जा रही तो दबती ही जाएगी और दबाता ही जा रहा है। पुनः पुनः कृत अपकार, बार बार उस पर अपकार कर रहा है, अथवा पति ही पत्नी ही अपकार कर रही है। दोनों प्रकार के लोग होते हैं, दोनों ही प्रकार के होते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इस तरह उनको बार बार दुख दे रहे होते हैं, सच अपि पाप कर्माशय, उनका भी पाप कर्माशय बनता है। सद्य एवं परिपच्यते, वो शीघ्र ही फल देता है, वो भी शीघ्र ही फल देता है। हाँ, उधार नहीं रखता है, याद रखना, उधार सिस्टम नहीं है यहां पर। जो शीघ्र फल देने वाले हैं वो बस आप करो तो उसी समय आपको फल पता लग जाएगा। तो ये कह रहे हैं जो इस तरह जो भयभीत लोग हैं उनको और भयभीत कर रहे हैं। इधर देखिएगा मेरी ओर, छोटा बच्चा होता ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, माँ के गोद में बैठने वाला, वो कहीं खेल रहा हो, मतलब ऐसे है, कोई आता है, चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी ऐसा, वो बेचारा पहले से डर रहा होता है, उसको और डराने लगते, वो छोटे से बच्चे को होता नहीं होता है। अगर कोई डरने लगता करने लगता उसको और ज्यादा करने लगते हैं। समझ में नहीं आता है कि जो पहले से डरा हुआ व्यक्ति है, वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा है, तो उसको और डराने लगते हैं, उसको और दुख देने लगते हैं और बार बार देने लगते हैं। और जो बिल्कुल व्याधिग्रस्त हैं, कितने लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े रोग होते हैं, बेचारे ढूंढते रहते हैं, डॉक्टरों के पास जा करके पूछते रहते हैं, उनको और नकारते हैं, उनको धिक्कारते हैं, उनके प्रति बहुत गलत व्यवहार करते हैं। और जो साधन संपन्न आ जाएगा, हाँ साहब आइए बैठिए, उनके साथ पहले उसके साथ डील करेंगे। जो पहले से रोगग्रस्त हैं, जिसके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप देख सकते हैं, तो हर प्रकार के व्यक्ति, ये केवल डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंजीनियर की बात कर रहा हूं, ये सन्यासी की बात कर रहा हूं। सन्यासी के पास भी लोग आते हैं अपनी समस्याओं के लिए, है तुमको कुछ पता नहीं, बार बार क्यों बताएंगे आप? वो भी ऐसा कर सकते हैं, कोई भी करता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, पाप करने में कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने किसी का हाथ पकड़ करके नहीं बांध के रखा कि तुम पाप नहीं कर सकते, हम स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी के भी प्रति कुछ भी अन्याय कर सकता है, और वो तीव्र अन्याय करता है। उस तीव्र अन्याय को यहां पर गिना है कुछ उदाहरण के रूप में, इसलिए कह रहे तीव्र क्लेश से युक्त होकर के जब व्यक्ति भयभीत लोगों को, व्याधिग्रस्त लोगों को, दीनहीन गरीब लोगों को, या विश्वास करने वाले सज्जन लोगों को, तपस्वियों को जो बार बार दबाते हैं, बार बार उन पर अपकार करते हैं, सच अपि पाप कर्माशय, उनको भी बहुत बड़ा कर्माशय उनका पाप का बनेगा, और वो सद्य एव परिपच्यते, वो शीघ्र ही उनका फल प्राप्त होता है। ये दो बातें कही हैं। कैसे होता है जी? कुछ उदाहरण तो बताओ ना। तो उदाहरण भी बता रहे हैं ऋषि।
यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा नंदीश्वरः कुमारो मनुष्य परिणामं हित्वा देवत्वेन परिणतः। अब वेदव्यास जी उदाहरण दिया, किसका? नंदीश्वर कुमार का। उस समय कोई नंदीश्वर नामक कोई व्यक्ति हुआ होगा। नंदीश्वर कुमार नामक व्यक्ति तो बहुत अच्छा आदमी था। उसने तीव्र संवेग से मंत्र, तप, समाधि, ईश्वर की आराधना, देवताओं की पूजा, महर्षियों का वचनों का पालन करना, उत्तम महानुभावों की सेवा करना, ऐसा सब कुछ किया उसने, नंदीश्वर कुमार। और वो मनुष्य परिणामम हित्वा, और मनुष्यत्व को छोड़ करके, मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके देवत्वेन परिणता, बिल्कुल एकदम देवता बन गया, वो देव हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग आज मनुष्य हैं जी, याद रखना, हम लोग मनुष्य हैं। इस मनुष्यता से कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो रही, दुख ही दुख मिल रहे हैं हमको। कब तक बने रहेंगे मनुष्य हम? हाँ जी, कभी मन में नहीं आता है कि मैं कब तक मनुष्य बनूं, मनुष्य बना रहूं, कभी तो देव बन जाऊं ना। तो कह रहे हैं, तो नंदीश्वर नामक जो व्यक्ति था, नंदीश्वर कुमार नामक व्यक्ति, वो बहुत अच्छा उत्तम पवित्र कर्म करके मनुष्य परिणामम हित्वा, मनुष्यत्व को छोड़ दिया उसने और देवत्व को प्राप्त हो गया। इसका यह मतलब नहीं है वो मनुष्यता, मनुष्य शरीर छोड़ दिया, कोई देव योनि होती होगी, कोई अलग शरीर उसको प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सद्यः दृष्ट जन्म वेदनीय का फल बता रहे हैं, इसी जन्म का फल बता रहे हैं, और इसी जन्म में शरीर नहीं बदल सकता, याद रखना। तो कह रहे हैं, नंदीश्वर नामक कुमार व्यक्ति मनुष्य परिणामम हित्वा, मनुष्यपन को छोड़ करके देवत्वेन परिणता, वो देवत्व को प्राप्त हो गया, देव बन गया। बहुत बड़ी बात है। अगर किसी आदमी को किसी मनुष्य को है, ये मनुष्य नहीं है जी, ये बिल्कुल मनुष्य नहीं है, ये तो देवता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी को मनुष्य ना कह करके उसको देव बनाना, अपने आप बनता नहीं है, वो देवत्व आया उसके अंदर। क्योंकि देव का एक ही काम होता है, बस त्याग ही करते जाना, बस त्याग करते जाओ, देने का काम करो, लेने का काम मत करना। और मनुष्यों का क्या होता है? बस लेने का ही काम होता है, और देने का काम हो तो बहुत रेयर में, कभी कभी, वो भी महाकंजूस हो करके। इससे हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को प्राप्त करना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं है। तो कह रहे हैं, नंदीश्वर नामक जो व्यक्ति है वो ऐसा बन गया था। ये उदाहरण दिया है महर्षि वेदव्यास ने, उनके समय में ऐसा व्यक्ति हुआ है, इसलिए वो उदाहरण दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं, तथा, उसी प्रकार से, नहुष अपि देवानाम इंद्रः, एक नहुष नामक राजा था, आपने बहुत इतिहास में सुना होगा, बड़ा अहंकारी था। नहुष नामक एक राजा बहुत बड़ा अहंकारी था। अहंकार इसलिए था, वो सार्वभौम चक्रवर्ती का सम्राट था, इसलिए कहा देवानाम इंद्र, वो देवों का भी देव था, अर्थात राजाओं का भी। देव का मतलब यहां राजा, राजा को भी देव कहते हैं। देवानाम इंद्र यानी राजाओं का भी राजा था। नहुष अपि देवानाम इंद्र, वो राजाओं का भी राजा था, और वो अपने अहंकार से, अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं, देखिए कई बार व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता आ जाती है ना, विशेष योग्यता, किसी को बोलने की योग्यता आ जाती है, किसी को लिखने की, राइटर बन जाता ना, पुस्तक लिखने, ऐसा। तो अलग अलग योग्यताएं जब आता है व्यक्ति के अंदर, अलग अलग योग्यताएं आई जाती है मेहनत करने पर। तो जैसे कोई विशेष योग्यता हासिल करता है व्यक्ति, बस तुरंत उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार आते ही अब वो फ्री स्टाइल में चलने लगता है। क्योंकि जब
विशेष योग्यता आती ही है ना, तो अपने आप को बड़ा बना लेता है। वैसे भी बड़ा बन जाता है, लोक में बड़ा बन जाता है। तो उस बड़प्पन के कारण से, योग्यता आ गया तो बड़ा बन गया, उस बड़प्पन के कारण से आप कौन है, आप बता नहीं सकते मेरे को। वैसे आप बताएंगे नहीं, बड़े आदमी को देख के डरेंगे ना आप। फिर कोई अपना डर को हटा करके कुछ बोलने लगे तो उसको ऐसा, तू कौन होता है, क्या समझता है। अगर बड़ा पहलवान हो, नामी पहलवान को आप कुछ कह सकते हो क्या। वैसे दबे रहेंगे हम, डरेंगे। और फिर कोई मान लो हिम्मत करके कुछ कहेगा ना तो उसको डराएगा। अब कोई अपने आप को बड़ा विद्वान मान ले तो बड़ा मान गए, तो अब आप उनको देखो जी आप ये गलत करते हो, ऐसे थोड़ा बोलोगे आप, दे जो आप ये सारी गलतियां, आपको क्या पता है, कुछ पढ़ा लिखा तो है ही नहीं। शास्त्र पढ़ा है क्या आपने, पहले शास्त्र पढ़ो तब पता लगेगा। तो उसको दबा दिया ऐसा, बस हो गया। तो कोई कहेगा ही नहीं बड़े आदमी को। तो ये जो बड़े बन जाते हैं ना जो कोई भी, तो बड़प्पन के कारण से अहंकार आ जाता है। अब उस अहंकार के कारण से अब कोई उसको दोष बताएगा नहीं। अगर कोई भूला भटका कोई बताने लगे तो उसको दबाएंगे। और जब कोई कहने वाला नहीं होता है ना तो वो फ्री स्टाइल में चलता, अब कोई रोक टोक नहीं, अब कुछ भी कर सकता है वो। ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी समस्या नहुष के जीवन में आ गया। नहुष अपि देवानाम इंद्रा, नहुष नामक जो राजा, वो राजाओं का भी राजा था। और जब राजा था तो राजाओं का राजा बनने कारण से अब उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। जो भी कहे उसको दबाए, उसको समाप्त करे, वो राजा है। क्योंकि सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो जब स्वच्छंदता से चलने लग गया, कुछ भी करने लग गया, किसी की बात सुनना ही नहीं है, तो वो फिर वो जो इंद्रपन है, उसका राजापन है, उस स्वकम परिणाममित्वा, अपने राजापन को, स्वकम का मतलब है अपने स्तर को, अपने राजत्व को, अपने राजत्व रूपी परिणाम को, उसका जो उसकी योग्यता, उसको हित्वा, उसको छोड़ दिया उसने, उसका हट गया। और तिर्यक्त्वेन परिणता, तिर्यक का मतलब तिर्यक क्षुद्र योनियों को भी तिर्यक कहते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी तिर्यक आदमी होता है, बहुत टेढ़ा आदमी होता है। तो कह रहे हैं स्वकम परिणामम इत्वा, अपने राजापन को छोड़ करके वो तिर्यक्त्वेन परिणता, और साधारण आदमी बन गया, बट की तरह बन गया। राजा कहां, बट कहां, तिर्यक योनि में चला गया। योनि का मतलब है तो मनुष्य है, लेकिन बिल्कुल गया गुजरा आदमी बन गया। उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसको कोई पूछता नहीं है। ये स्थिति है। वो आप सुनते रहते हो ना, कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, उसको जेल डाल देते हैं, आजीवन जेल। तो उसको कोई पूछता है क्या, आजीवन, जीवन जब तक मरेगा नहीं तब तक जेल में रहेगा वो, उसको कोई नहीं पूछता, उसको कोई वैल्यू नहीं होता। इसलिए आदमी जेल के नाम से बहुत डरता है। हाँ जी, चलें जी, तिहाड़ जेल में रह के आते हैं कुछ सालों, तैयार है क्या? कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता। भारत का सबसे बड़ा जेल है ना तिहाड़ जेल, नाम सुनते ही डर लगता है व्यक्ति को। चलो कुछ साल रह के आते हैं वहां पर, एक भी नहीं होगा तैयार। तो ऐसी स्थिति में पहुंच जाता, तो आप कहते ना अर्श से पर्श पर आ गया, वो वाली स्थिति है ये, चोटी से जमीन पे आ गया। तो कह रहे हैं नहुष नामक जो राजा था वो राजाओं का भी राजा था। देवानाम इंद्र का मतलब राजाओं का भी राजा था। स्वकम परिणामम हित्वा, अपने राजापन को छोड़ करके तिर्यक्त्वेन परिणता, बिल्कुल साधारण गया गुजरा आदमी बन गया, उसको कोई पूछता नहीं है। ये स्थिति है। तत्र नारकानाम नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, जो अत्यंत नारकीय
योनियां हैं, बिल्कुल नरक मतलब अत्यंत दुख योनि, मतलब कीड़े मकोड़े बनने की योनि है, अथवा बिल्कुल ऐसी जो रेस्टरूम में, भारत के रेस्टरूम बता रहा हूं, जो वो जो रहता है उसका मल का जो पाइपलाइन होता है, वहां पाइप कहीं फट गया हो और जहां कहीं खोल दे उस पाइप को, उसके अंदर रेंगते हुए ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं ना, कभी देखा है? देखा करो। तो ये जो नारकीय योनि, अलग अलग योनियां हैं दुनिया भर की, अनगिनत योनियां, तो ऐसे नारकीय योनियों के लिए नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, उसी ऐसे भयंकर योनि को देने वाले जो कर्माशय, वो वर्तमान जन्म में उनका फल नहीं मिलता है, उसको अगले जन्म में ही मिलेगा। दृष्ट जन्म में उनका अनुभव नहीं कर सकते हम, इतना अत्यंत दुखदाई फलों को हम अनुभव नहीं कर। देखो जी, कैंसर हो गए जी, मेरे को क्या करूं, अब वो 4th स्टेज में आ गए, कभी भी मर सकता हूं, फिर भी आदमी हूं ना, फिर भी देख रहा हूं, हंस रहा हूं, कर रहा हूं, जब तक जीऊंगा अच्छी तरह खाऊंगा पीऊंगा करूंगा। ये दुख तो है, बड़ा दुख है, कभी भी मर सकता हूं। ये तो थोड़ी देर के लिए, कुछ सालों के लिए है, लेकिन ये जो नारकीय योनि है, नारका नाम, ये जो नारक यानी अत्यंत दुखदाई है, ये पता नहीं कितने सालों कितने सैकड़ों साल, हजारों सालों तक रहना पड़ता है, ऐसे ऐसे कर्म करते हैं हम लोग, याद रखना, वो है नारकीय योनि। तो ऐसे नारका नाम जो अत्यंत दुख देने वाले जो योनि हैं, उनके लिए दृष्ट जन्म वेदनीय, इसी वर्तमान जन्म में वो फल नहीं देने वाले हैं, वो कर्माशय, वो तो अगले जन्म में ही देंगे। या तो जो अत्यंत दुख देने वाला जो कर्माशय जो बनाता है व्यक्ति, अत्यंत दुख का मतलब ऐसा जैसा मैंने बताया, तो उनको उस कर्माशय का फल इस जन्म में कभी नहीं मिल सकता। एक तो वो है, और दूसरा कहा क्षीण क्लेशानाम अपि, जिनके क्लेश समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, नास्ति दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय, उनको भी इसी जन्म में फल देने वाला कोई कर्माशय नहीं रहता। जिसके क्लेश समाप्त हो जाते हैं, उसका जो कर्माशय बनता है वो इस वर्तमान जन्म में नहीं मिलेगा उनका। देखो जी, ईश्वर की उपासना करना एक अलग बात है, और संप्रज्ञा समाधि लगाना भी अलग बात है, लेकिन क्लेश जब तक नष्ट नहीं होते हैं तब तक हमारा कर्माशय बनता जाएगा। भले ही समाधि लगाए हो आप, समझने का प्रयत्न करना, भले ही आपने बताया ना, तीव्र संवेग से मंत्रों का जप करो, तप करो, समाधि भी लगाओ, ईश्वर की आराधना करो, देवताओं की करो, महर्षियों की करो, महानुभावों की करो, इन सब से जो पुण्य कर्माशय उत्पन्न होता है वो इसी जन्म में फल देगा। तो ये उतने बड़े कर्म नहीं है, याद रखना, है तो बड़े हैं अपेक्षा से, लेकिन वैसे कर्म नहीं है। वैसे का मतलब जो क्लेशों को नष्ट करने के बाद जो कर्म करते हैं ना, वो कर्म नहीं है ये। आप में से कोई पूछ रहे थे ना मेरे को पीछे कि निष्काम कर्म हम कैसे कर सकते हैं, मैंने कहा था उत्तर में, हम तो नहीं कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? निष्काम कर्म वो करते ना जिसके क्लेश नहीं होते हैं। फिर वो जो कर्म करते हैं और उन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, वो मुक्ति मिलेगी ना, हो जाएगा वो मुक्ति में। इसलिए कहा जा रहा है क्षीण क्लेशानाम अपि, जिनके क्लेश नष्ट हो जाते हैं, उन नष्ट हुए क्लेश वाले लोगों के भी नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय, उनका अगला जन्म भी नहीं होता है। दृष्ट जन्म में तो फल मिलेगा ही नहीं मिलेगा, मुक्ति तो मुक्ति का फल मुक्ति में मिलेगा। हाँ, वर्तमान जन्म में जीते जी वो मुक्ति जैसा सुख लेता है, लेकिन सर्वथा दुख समाप्त नहीं होता है, याद रखना, फिर भी दुख लगा रहता है। अभी पढ़ेंगे आप आगे, अभी 5वें सूत्र में हमने पढ़ा था ना, 5वां सूत्र था अविद्या वाला सूत्र 5वां ही था, उसमें दिखा था परिणामताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वम विवेकिनः। वो परिणाम दुख से तो छूट सकता है, ताप दुख से भी छूट सकता है,
संस्कार दुख से भी छूट सकता है, लेकिन गुणवृत्ति विरोध दुख से योगी भी नहीं छूटेगा। गुणवृत्ति विरोध दुख से योगी भी नहीं छूटेगा, उसको वहीं समझेंगे विस्तार से। तो इस दृष्टि से जो क्षीण क्लेश वाले हैं, भले वो जीते जी मुक्ति का सुख लेते हैं, लेकिन सीमित समय पर, जब तक समाधि लगेंगे तब तक। उसके बाद आपकी तरह मेरी तरह उनको भी भूख लगेगी, उनको भी नींद आएगी, उनको भी बहुत सारे दुख मिलेंगे, शरीर है। इसलिए कहा जा रहा क्षीण क्लेशानाम, जो क्षीण क्लेश वाले हैं, नास्ति अदृष्ट जन्म वेदनीय, उनको उनका अगला जन्म होगा ही नहीं, उनका अगला जन्म होगा ही नहीं, क्योंकि क्लेश नष्ट कर दिया उन्होंने। जिसके क्लेश ही नष्ट हो गए, जिसका कर्माशय ही नहीं बन रहा है, क्योंकि निष्काम कर्मों से कर्माशय नहीं बनता, याद रखना। निष्काम कर्म करने पर कर्माशय नहीं बनता। कर्म किया, आप लोग बोलते हैं ना मोटी भाषा में, नेक कर कुएं में डाल, वो वाली बात है। वो तो बस मुक्ति देगा, वो बस सीधा डायरेक्ट। वैसे कर्म जो करेगा ना, तो वो उसको मुक्ति ही मिलेगी, वो, पर उसको अगला जन्म कभी नहीं मिल सकता। कब? क्षीण क्लेशानाम, जिसके क्लेश नष्ट हो गए हो, ऐसे लोगों के अदृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात अगले जन्म में अनुभव करने योग्य कोई कर्माशय ही नहीं बचा रहता है, बस उसको मुक्ति में जाना है, ये कहना चाह रहे हैं। तो दो बातें कही यहां पर कि जो अत्यंत दुख को देने वाले जो कर्म करते हैं, तो उनका दृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता, और जो क्षीण क्लेश वाले होते हैं उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता है। दो प्रकार के लोगों को इस प्रकार की बात कही है। एक अत्यंत घृणित कर्म करते हैं, उन कर्मों का फल इसी जन्म में तो कभी नहीं मिल सकते। हाँ जी, मैंने एक ऐसा कर्म किया, कुत्ता बनना है, तो अब वर्तमान जन्म में मैं कुत्ता कैसे बन सकता हूं इस शरीर में रहते हुए? क्यों जी? किया आपने ऐसा कर्म? बिल्कुल किया है। आप नहीं भी बताओ, कितना ही छुपाओ, मेरे को तो पता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कुछ ऐसे अत्यंत घृणित कर्म करता है आदमी, तो उसका फल इसी जन्म में नहीं मिल सकता, क्योंकि अत्यंत घृणित कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, जो यहां गिनाया गया है। जैसे तीव्र क्लेश है, तीव्र क्लेश, वो तीव्र क्लेश के भी दो भेद हैं। एक तीव्र क्लेश ऐसा है जो ऐसा घृणित कर्म करते हैं जो इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा। एक तीव्र क्लेश का विभाग ऐसा है जो इसी जन्म में मिलेगा। जो इसी जन्म में मिलने वाले तीव्र क्लेश से कर्म करते हैं, पाप कर्म, उनको यहां गिनाया है। ये मत समझना तीव्र क्लेश से सारे फल इसी जन्म में मिलेंगे। तीव्र क्लेश के कर्म भी दो विभागों में, एक वो विभाग है जो इसी जन्म में मिलेंगे। अभी बताए ना, मैंने कुत्ते का कर्म किया है जी। अच्छा, एक बार नहीं किया है, पता नहीं कितने बार किया होगा। आदमी को कहां पता रहता है मैंने कौन सा कर्म किया है, धड़ल्ले से करता जाता है। इधर देखिए मेरी ओर, आप में से कोई ऐसा है जो सेंसेक्स का काम करने वाले हों? बड़ा स्क्रीन सामने, उसके सामने बैठे टक 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 करते, उनको पता रहता है मैं कहाँ उंगली दबा रहा हूं। आई नो, मेरे को पता है किस में इन्वेस्ट कर रहा हूं। वहां तो बहुत जानकारी है उसको, लेकिन यहां नहीं है कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म कर डाला जिस कर्म का फल ये मिलेगा। विचित्र लीला है कर्मों की, याद रखना। अभी पता लगेगा आपको अगले सूत्र से। अगला ही सूत्र आ रहा है, विचित्र कर्म है हमारे, क्या करते जाते हम लोग, कैसे करते जाते हैं। कानों खबर नहीं होता है व्यक्ति को, बिल्कुल खबर नहीं होती है, पता नहीं कैसे छू मंत्र की तरह कर डालता है, और बिल्कुल दिखता ऐसा दूध का धुला हुआ है। ये स्थिति है। तो ये कहा है कर्माशय के पीछे मूल क्लेश रहते हैं। जब तक क्लेश हैं तब तक हमारा कर्माशय बनता रहेगा, और जब तक कर्माशय बनता रहेगा ना, तब तक दुखों से बचा नहीं सकते अपने आप को। तो ये प्रयास हमको करना होगा। अब आप पूछिएगा इस सूत्र से संबंधित कोई बात।
नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी जी। जैसे आपने बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से पाप और पुण्य दोनों का कर्माशय बनता है। जी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो समझ में आता है कि पाप तो बनता, पुण्य कैसे बनता है, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। आपके कितने बच्चे हैं? ये 3 बच्चे हैं। हाँ, तो 3 बच्चे कैसे पैदा हुए हैं? काम से ही पैदा हुए हैं। जी तो गृहस्थी का कर्तव्य है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसका एक कर्तव्य है संतानोत्पत्ति करना, और संतानोत्पत्ति बिना काम से नहीं हो सकती है। पुण्य कर्म है, जी ये ईश्वर का आदेश है। अब एक बता दिया तो बाकियों को आप लगा लो। जी। जब काम से पुण्य कर्म हो सकता है तो लोभ से क्यों नहीं हो सकता? मोह से क्यों नहीं हो सकता? क्रोध से क्यों नहीं हो सकता? सबसे होता है। लोभ से पाप कर्म होता है, आपको पता है, लेकिन लोभ से पुण्य कर्म भी करता है ना व्यक्ति। मेरे को बहुत लोभ है जी पढ़ने में, साधारण नहीं, बहुत लोभ है, इसलिए पढ़ता रहता हूं मैं। बिना लोभ के ऐसे पुस्तक के कीड़ा बन करके क्यों पढ़ता है व्यक्ति? जो रैंकर्स बनते हैं ना दुनिया में, जो अलग अलग रैंकर बनते हैं, वो पुस्तक के कीड़े हैं, तभी तो रैंकर बनते हैं वो। ये पढ़ने में लोभ है उनको। तो पुण्य कर्म कर रहे नहीं कर रहे नरेंद्र जी? जी। और मोह से भी करते हैं। आपको बहुत मोह है पत्नी पर, तभी तो उसकी सेवा करते होंगे आप। ऐसा ऐसे गुस्से से भी अच्छा कर्म करता है। एक सन्यासी ने एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखा है, दूसरे सन्यासी को बड़ा गुस्सा है, अच्छा इसी को लिखना आता है क्या? मैं नहीं लिख सकता क्या? बड़ा गुस्सा आता है उस पर, वो दो पुस्तक लिख डालता है। जी ऐसे। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, पमेला जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी जी स्वामी जी, जैसे ये थोड़ा सा समझ में आया कि तीव्र क्लेश से पहले हमने पढ़ा कि तीव्र क्लेश करो उसी जन्म में फल मिलते हैं। पहले हमने ये पढ़ा। किस जन्म में? उसी जन्म में, जिस जन्म में आप हाँ जी, हाँ अच्छे कर्म करोगे उसी जी जन्म में आपको फल मिल जाएंगे, जी है ना? जी माता पिता की सेवा, ये सब आपने उदाहरण दिए। जी। तो उसके बाद में अभी लास्ट में हमने ये पढ़ा कि फल जरूरी नहीं है कि उसी जन्म में मिले। नहीं, आपको पकड़ना समझना है ना। देखिए, हाँ जी। तीव्र क्लेश से हम ऐसा कर डालते हैं जो इसी जन्म में मिल जाएंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि तीव्र क्लेश से जितने भी कर्म होते हैं वो सब इसी जन्म में मिलेंगे। अगर सभी इसी जन्म में मिलेंगे तो अगला जन्म कैसे होगा हमारा? इसके 2 विभाग करिएगा ना। कुछ तीव्र क्लेश ऐसे हैं जो इसी जन्म में फल मिलते हैं। उसके उदाहरण दिए ना, कोई बहुत डरा हुआ आदमी, उसको और डरा रहे हो आप। जो बिल्कुल व्याधि से ग्रस्त है, बेचारा परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, और उससे पैसे ऐंठते जा रहे हो आप। नहीं जी, ये आपको ये टेस्ट करना, वो टेस्ट करना, ऐसा करना, वैसा करना, कर करके उसका पैसा और निकालते जा रहे हो। आपने सुना ही होगा ना, लोग घर तक बेच डालते हैं इस चिकित्सा के लिए। घर तक बेच डालते, उसका घर बिकवा रहे हैं डॉक्टर लोग। समझ रहे हो आप? ठीक है स्वामी जी। जी जी जी। तो एक बार और पढ़ूंगी तो और अच्छी तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शांति से, बिल्कुल एकाग्रता से इसको सुनिएगा, पूरी क्लास को आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ जी, शकुंतला जी। हाँ जी माता जी, माइक खोलिएगा। अब बिना माइक खोले बोल रहे हैं। हाँ जी स्वामी खोला था वो खुला नहीं। जी स्वामी जी प्रणाम। जी। तो तीसरी पंक्ति है जिसमें तत् तीव्र संवेगेन मंत्र तपा समाधि भिर निवर्तिता। ये निवर्तिता क्या हुआ? उत्पन्न। इसका पूरा अर्थ बता दीजिए। तत्र तीव्र संवेगेन मंत्र तपा समाधि भिर निवर्तिता। जी, तत्र का मतलब है उन पाप और पुण्य कर्माशयों में से
जो पुण्य कर्माशय है वो ऐसा बनता है जो तीव्र गति से, तीव्र संवेगेन का मतलब तीव्र गति से जो मंत्रों का जप करता है, तीव्र गति से मंत्र पाठ करता है। आपने महर्षि स्वामी दयानंद के वचनों को सुन लेना। एक आदमी भले ही अर्थ नहीं समझता लेकिन मंत्र पाठ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। किसी को लग सकता है ये क्या मतलब है, ऐसे अर्थ तो जानता नहीं, बोलता जा रहा है। तो मंत्र ही बोलता जा रहा है ना, किसी की चोरी नहीं कर रहा है, कोई गलत पाप कर्म नहीं कर रहा। मंत्र का पाठ करना अच्छा काम है। तो कोई मंत्र पाठ करे तो आप लोग किया करो ना, मंत्र पाठ कर करके मंत्रों को याद करो, तो आपका तीव्र संवेग से मंत्र पाठ को मंत्र याद हो जाएंगे तो पुण्यकर्मी बनेगा ना। तो तीव्र संवेग से, तीव्र गति से मंत्र पाठ करो, मंत्रों का जप करो, तप करो या समाधि लगाओ। इन सब से अभिनिर्वर्तिता उत्पन्न हुआ कर्माशय। अभिनिर्वर्तिता का मतलब है उत्पन्न कर्माशय। हो गया स्वामी जी। एक छोटी सी पंक्ति और है बोलिए जी। येन महानुभाव कृपणेषु विश्वासोपगतेषु वा महानुभावेषु वा तपस्विषु कृता पुनः परोपकारा सा पुनः ठीक है, अभी बताता हूँ। परोपकारा सा चापि पाप कर्माशय शब्द एवं परिपच्यते। हाँ, ये परोपकार नहीं अपकार शब्द है। तो ऐसा है कि जो तीव्र क्लेश से युक्त होकर के भीतः जो डरे हुए लोग हैं उनको और डरा रहे हैं, और व्याधितः जो रोगग्रस्त हैं, और कृपणेशु, कृपण का मतलब है जो दीनहीन लोग हैं, कोई पैसे से, कोई आरोग्य से, कोई बल से, कोई विद्या से, जितने भी हर प्रकार की योग्यताओं में वो दीनहीन हैं, ऐसे लोगों के प्रति। और विश्वासोपगतेषु जो विश्वास को प्राप्त हुए, जो लोग विश्वास करते हम पर, ऐसे विश्वास में रहने वाले लोगों को, या महानुभाव जो सज्जन लोग हैं और जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करने वाले, योगाभ्यासी करने वाले हैं, उनके प्रति कृतः किया गया पुनः अपकारः, उनके प्रति किया गया बार बार अपकार। अपकार का मतलब है दुर्व्यवहार, गलत कर्म। सह च अपि वह भी कर्म पाप कर्माशय, वो पाप कर्माशय होता है, और उस कर्माशय का सद्य एव परिपच्यते, शीघ्र ही उसका फल प्राप्त होता है। जी स्वामी जी, धन्यवाद। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, आपके दर्शन के लिए मैंने रिजर्वेशन करा लिया है 7 तारीख को। नहीं यहाँ नहीं बताया ना, मैंने बताया था ना, उसके लिए आप मेरे को अलग से मैसेज करिएगा ना, क्लास में मत बताइएगा। अच्छा जी जी, उसके लिए मैसेज करिएगा, मेरे को पूरा विवरण भेज दीजिएगा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये जो अभी कहा कि तीव्र समय मंत्र आदियों वेद मंत्रों का जप करना, तो स्वामी जी तीव्र संवेग मतलब कि समझ में नहीं आया कि तीव्र संवेग से कैसे, जैसे मंत्रों के जप तो करते हैं, उनके अर्थ की अनुभूति करते हुए मंत्रों का जप करना, जो मंत्र, जितने मंत्र आते हैं वेद के, तो तीव्र संवेग क्या हुआ स्वामी जी इसमें? नहीं, पीछे आपने तीव्र संवेगानाम आसन्ना ऐसा सूत्र आया था ना पहले पाद में, वहां क्या समझा? क्या समझा तीव्र संवेग से? तीव्र संवेग से मतलब मतलब तीव्र संवेग का मतलब कि तीव्रता से समाधि की ओर बढ़ना। कैसे? कैसे? तब स्वाध्याय ईश्वर परिधान करके स्वामी जी। नहीं, तीव्र संवेग मतलब एक आदमी हवन कर रहा है, ठीक है, हवन कर रहा है, लेकिन हवन तो कर रहा है और एक बार नहीं किया है, 50 साल हो गए उसको हवन करता हुआ, लेकिन हवन के मंत्रों का अर्थ नहीं जानता है। वो तीव्र संवेग से नहीं कर रहा है। मतलब एक आदमी व्यापार कर रहा है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो कैसा व्यापार करना होता है तो आप कैसे बताएंगे? उस व्यापार में पैसा आने के लिए क्या क्या बताओगे आप? वो सारा यहां लगाओ।
हवन करते समय कैसा हवन करना चाहिए जिससे हवन हमारे जीवन में हृदयंगम हो जाए, उसको A to Z जान सकूं, जो रोज करता हूं जिस काम को। जब ऐसा कब करता है तो वो तीव्र संवेग से कर रहा है, उसमें एकाग्रता होती है हवन में, उसके एक एक शब्द को समझ रहा होता, कर क्या रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। जब मैं रोज कर रहा हूं मेरे को क्यों नहीं पता लग रहा है, वो खाना पूर्ति कर रहा है ना। तीव्र संवेग कहाँ है वहां पर। जब कोई आदमी तीव्र संवेग से बच्चे को खिला रहा होता है तो समझते हैं तीव्र संवेग से खिलाना क्या होता है। प्रेम से खिला रहा होता है, मन लगा के खिला रहा होता है, अच्छी भावना से खिला रहा होता है। ऐसा ऐसे सबके साथ लगाइए आप। तो इसमें स्वामी जी मतलब कि एक्यूरेसी होनी चाहिए और परफेक्शन होना चाहिए। जी 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 धन्यवाद स्वामी जी। जी। और किसी का कोई प्रश्न? प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जो अंतिम उसमें आया था कि जिनके क्लेश क्षीण हो गए हैं जी, उनका कर्माशय भी अगले जन्म में फल देने वाला नहीं होता है। उनका अदृष्ट तो जन्म वेदने कर्माशय बनता ही नहीं है। जी बनता कर्माशय बनता नहीं, ऐसा है? हाँ जी, उनका जो जिन्होंने क्लेश समाप्त कर दिया फिर उनका कर्माशय ही नहीं बनेगा, इसलिए तो वो मुक्ति में जा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा समझ, यहाँ थोड़ा और समझना है। जो क्लेश क्षीण होने से पहले जो कर्म कर रहे थे उसका तो कर्माशय बनेगा, ये याद रखना। जो क्लेश क्षीण नहीं किया हमने, जैसे हमने नहीं किया आज मान के चलिए, तो नहीं किया है तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो सब कर्माशय उनका बन रहा है। अब मेरे को आज अकल आ गया ठोकर खा करके, और मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है क्योंकि क्लेशों को नष्ट कर दिया। अब जो भी करूंगा वो सारा कर्म निष्काम कर्म के लाएंगे, और वो निष्काम कर्मों का कर्माशय नहीं बनता है। जब कर्माशय नहीं बन रहा है तो मैं शरीर छोड़ दूंगा तो डायरेक्ट मुक्ति में जाऊंगा। रही बात पिछले कर्म, जो क्लेशों को नष्ट करने से पहले के जो कर्म है, उसको ध्यान में रख करके कोई जन्म नहीं मिल सकता। वो जब मुक्ति से लौट के आऊंगा तब फिर उसका हिसाब होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है जो क्लेशों को नष्ट करते हैं उनका अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्माशय नहीं होता, अर्थात उसका बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरे जीवन के कर्मों को ध्यान में रख करके ही आगे निर्धारण करते हैं। इस बात को हम 13वें सूत्र में, अभी अगला सूत्र में पढ़ेंगे विस्तार से, तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको कैसे जन्म मिलता अगला। हो गए जी क्लियर? जी धन्यवाद जी। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं मैं। ओम शांति शांति शांति।